वेलकम बैक। पीटीवी की 61वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमारे साथ लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त बातें चल रही हैं, गपशप चल रही है। आपके फेवरेट जावेद शेख साहब हैं हमारे पास, बहरोज सब्जवारी हैं, सकीना समो साहिबा है और हमें ज्वाइन किया है इश्तियाक बेग साहब ने। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। खैरियत से आप? परफेक्ट। मेक अ विश फाउंडेशन जो है बेग साहब उसको रन करते हैं और आप सब जानते हैं कि वो फाउंडेशन हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन में पीटीवी में हमारे साथ होती है और बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होती है, तो बेग साहब अपनी कोशिशों से उन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसके साथ साथ बेग साहब माशाल्लाह पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। बेग साहब कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस पोस्ट एज वेल। थैंक यू जी। जी नोमान, अस्सलाम वालेकुम नोमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ज़बरदस्त होस्ट भी हैं, हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं, एक बासलाहित आर्टिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ज़बरदस्ती पीटीवी की सालगिरह के हवाले से बहुत से किस्से, बहुत से वाक़यात जो जावेद शेख साहब ने बड़ा ही एक मज़ेदार सा वाक़या शेयर किया, सकीना समो साहिबा ने भी शेयर किया। लेकिन बहरोज़ भाई, आपके तो बेशुमार वाक़े, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे अगर कोई वाक़या ना भी हो रहा तो क्रिएट हो जाता है आपकी वजह से। अब कोई ऐसा ज़बरदस्त मज़ेदार सा वाक़या जो हमने पहले नहीं सुना, वो बताइए कि पीटीवी से बहुत यादें वाबस्ता पहले है आपकी। थोड़ा सा कर्ज अदा कर दिया जाए। जी ज़रूर ज़रूर। पीटीवी का। जी पाकिस्तान टेलीविजन का ये तुर्रा इम्तियाज है कि जितने भी प्राइवेट चैनल्स में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी चैलेंज है, उसमें टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, वो पीटीवी से ही सीख के निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, मैं जो मेरे असातिज़ा हैं, जो मेरे उस्ताद रहे हैं, मैं ट्रिब्यूट उनको पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। और जो एजाज़ात मुझे 57 बरस की उम्र में इस सारे सफ़र में मिले हैं, उसमें हुकूमती एजाज़ भी हैं, बहुत से अवार्ड्स भी हैं। मैं सिर्फ वो लेने गया है अवार्ड, वो अवार्ड्स जो है वो मेरे उस्तादों के अवार्ड हैं। अच्छी बात। वो मेरा कोई उसमें अमल दखल नहीं है, वो मेरे उस्तादों के अवार्ड। और जैसा कि शेख साहब ने बताया, मैं प्रिविलेज एक्टर था। मैं बचपन से 68 से मैं पीटीवी की इस चार दीवारी में आ गया था और मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे माँ बाप की दुआ से मुझे टाइटल रोल मिले। वाह। मेरी जो पहली जो जब मुझे शोहरत अल्लाह ने दी वो थी खुदा की बस्ती। जी हाँ जी हाँ, वो 74 में, बिल्कुल। अच्छा, वो उसको 51 ईयर्स हो गए। और फिर मेरा नाम मंगू एक ड्रामा था, फिर अल्लाह की शान है ये। और फिर यके बाद दीगरे अल्लाह ने बहुत करम किया और कबाचा ने फिर मोहर लगा दी। जी हाँ जी हाँ जी। तो वो ऐसी यादें हैं और हम इतना एंजॉय करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह आपने काम भी ऐसा किया, लोगों को हमेशा के लिए वो काम याद रह गया है। अब बेग साहब आप बताइए, पीटीवी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पीटीवी ने किस तरह से बहुत चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया है? सबसे बड़ी बात जब हम कंट्रीब्यूशन की करते हैं तो सकाफ़त और अपने कल्चर को ज़िंदा रखा हमेशा, चाहे वो रीजनल प्लेज हों, चाहे वो हमारा 8 बजे वाला पीटीवी का ड्रामा हो। क्या कहेंगे आप? टीवी एक यूनिवर्सिटी है, ये तो मैं तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देता हूँ कि जितने लोग यहाँ से निकले हैं फिर उन्होंने जाके प्राइवेट चैनल्स और दूसरे चैनल्स के ऊपर जो है अपना नाम रोशन किया है। और टीवी का बहुत बड़ा दिल रहा है कि उसने लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया, उनको तालीम दी और फिर उनको बाहर वो दूसरी जगहों पे गए हैं। मेरा बहुत अक्सर आना रहता है क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में ज़्यादा आता हूँ। मैं जब इस बिल्डिंग को देखता हूँ तो हैरानगी ये होती है कि 60-61 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो आज जो हमारे नीड्स है उसको भी पूरा कर रही है। कभी यहाँ पे आके ये महसूस नहीं हुआ कि कोई रूम छोटा हो, कोई सेट छोटा हो, कोई, जबकि आप प्राइवेट चैनल्स में जाएं तो मेरे ख्याल है इसकी 1/4 के अंदर पूरा उनका चैनल होता है। तो और फिर जो बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हमारे, माशाल्लाह दोनों बैठे हुए हैं जी यहाँ पे, सकीना साहिबा भी बैठी हुई हैं। तो जो आर्टिस्ट पीटीवी ने पैदा किए हैं, आई डोंट थिंक कि ये किसी और चैनल को
ये एजाज़ जो है वो हासिल होगा। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। एंड आई होप, क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ पीटीवी, एंड आई Correct. होप कि हम और भी मजीद यहाँ पे जिस तरह ये रौनकें हैं उनको और बढ़ाएं और पीटीवी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं सकीना साहिबा, आप वो वाकया लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि आप, क्योंकि आप इतनी पैशनेट और मैंने देखा कि मेथड एक्टर्स हैं शेख साहब, इनको जो कैरेक्टर मिलता है ये वो तारी कर लेती हैं अपने ऊपर, और कभी कभी एक्टिंग में इतनी खो जाती है कि इंसान सोचता है कि भाई ये असल कर रही है या अदाकारी है। कमाल तो यही है। है ना, कमाल। ये पानी में छलांग लगा दी थी, क्या वाकया भाई? वो तो किसी ने धक्का दिया था। हो सकता है ऐसा ही हो। अच्छा, सीरियसली हाँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात निकली है, लेकिन मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा एक बात बताऊं, मेरी अम्मा कहा करती थी कि तुम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। वैसे भूल जाना भी एक अच्छी बात है। बहुत रेयर चीज़ें हैं जो मुझे याद रहती हैं। और सकीना का सबसे बड़ा जो एजाज है मैं कहूँगा, इनका ताल्लुक सेवन शरीफ से, जी जी बिल्कुल। शहबाज कलंदर से। शहबाज तो कलंदर, ये भी कितना बड़ा एजाज है, माशाल्लाह। दरवेशी मिली है, इनहेरिट की है। क्या बात, क्या बात। या बेरोज भाई, मतलब बचपन से एक मैनिफेस्टेशन समझ लीजिए, जो ऑडियंस है वो ये सीखें आजकल के यंग बच्चे बच्चियां कि फोकस कितना ज़रूरी है। Imagination बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन, फोकस और मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं कि आप अच्छा सोचते रहें, पॉजिटिव सोचें। शेख साहब, आपकी डिटर्मिनेशन की हम मिसालें देते हैं कि आपने, सबने, हर आर्टिस्ट ने अपने, जब वो इतना एक वक्त गुजारता है एक फिल्म में तो उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं। कभी ऐसा वक्त आया शेख साहब कि आपके पास काम नहीं था और आपने सोचा यार अब क्या करूं, और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि भाई अब तो मौजूदा हो गया? कभी ऐसा वक्त आया क्या? बिल्कुल। आप किस मुश्किल दौर से गुजर के स्टार बने और टॉप के स्टार बने, और माशाल्लाह। यहाँ पहुँच के यहाँ आना, दैट वाज हॉरिबल, हॉरिबल। बिल्कुल। ये बात है ऐसन सन 2020 की। अच्छा। उससे पहले मेरी जो आखिरी फिल्म थी उस वक्त वो थी यस बॉस। मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी बहुत बड़ी हिट टर्की में। तो उससे पहले चीफ साहब थे यस बॉस, मगर वो मेरी फिल्म नहीं चली और मैं फ्लॉप हो गया। और मैं जितनी फिल्में एज एन एक्टर कर रहा था वो भी सारी फ्लॉप हो गई। सो नोबडी वाज टेकिंग मी इन पाकिस्तानी फिल्म। और जो मेरे घर के बाहर खड़े होते थे पैसे लेके, वो मुझसे नज़रें फेर गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जावेद शेख इज़ फिनिश, इसको बोलो कि ये वापस कराची चला जाए। मैं कराची से आया था, ठीक है। अच्छा, ये वाक़या वहीद मुराद साहब के साथ भी हुआ कि वो यहाँ से यहाँ आए। अब वो उस यहाँ पर आने के बाद आपका क्या रोल है, आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हाउ टू फाइट बैक, हाउ टू कोप। देखो, ये अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी करेज दी कि यार मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी और मैंने क्या किया, मैं स्टूडियो जाना शुरू कर दिया। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट जाना शुरू किया टू फेस देम। मैं अपने कमरे में जाके 200-400 रुपए की चाय मंगा के पीता था और बाहर खड़े होके ये कहते थे कि ओह यार इसको बोलो कि यार ये क्यों आता है। तो अब वो जुमले जब मेरे कानों में आते थे तो मेरा जुमला ये होता था, ये कौन होते हैं मुझे ख़त्म करने वाले। वो ख़त्म करने वाला तो वो ऊपर बैठा है। देखो, जिस दिन वो चाहेगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। शायद अल्लाह ताला को वो जुमला पसंद आ गया। बेशक। मैं थिएटर प्ले कर रहा था अमानुल्लाह के साथ महफिल थिएटर में, और वहाँ एक बंदा बेल्जियम से चला और वो मेरे पास आया किसी के थ्रू। उसने कहा जावेद शेख से मिलना। और यार क्या बात है, नाम उनका आज़म खान। कहने लगा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पेशावर में रहता था 4 सद्दा में, और उसके बाद मैं बेल्जियम चला गया, ये हो गया, मैं कारोबार ये। मैंने कहा अच्छा मुझसे क्या चाहते हैं? कहते आपके साथ एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा फ़िल्म? कौन सी फ़िल्म? ये कितने की बनती है फ़िल्म? तो मेरी जो फिल्म थी वो जो 90 लाख रुपए की थी, ये यस बॉस, और बाकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो 40, 45, 60 में। मैं ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ अपनी फिल्मों में। बिल्कुल। मगर वो सारा डूब गया था। तो मैंने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए की बनती है। तो वो मुझे कहने लगा 1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसे? बोला वो जो
बराबर वाले मुल्क में बनती है। मैंने कहा सर वो तो 5 करोड़ में बनती है। कहता वो बनाओ। I 5 swear करोड़ रुपया, it happened. ये जैसे कमाल किसी ने की बात, भेजा ये उनको। सुनने वाली बात है। हाँ, ये उसी जगह पे जहाँ मुझे ना उम्मीदी लोगों ने दिखाने शुरू की, उसी पे और मैक्सिमम जो आपको बजट और उस बंदे ने 5 करोड़ मुझे दिया और मैंने वो फिल्म बनाई और फिल्म का नाम था ये दिल आपका हुआ। और सुपर हिट फिल्म थी। ओह। क्या बात है शेख साहब, चूंकि हमें ब्रेक की जाने भी बढ़ना है और अब मैं ये जानता हूँ कि आपकी मसरूफियत भी ऐसी है। अब मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप पीटीवी के हवाले से हमारे ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप किस तरह से पीटीवी को आगे देखते हैं और आप लोगों से क्या कहेंगे? ऐसा इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जावेद साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूं। नॉट ओनली ही इज़ ए ग्रेट एक्टर बट ही इज़ ए ग्रेट फ्रेंड आल्सो। नो डाउट। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इनको सब जानते ही हैं। एक बार मैंने इनको मोरक्को इनवाइट किया। आपको पता है मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। जी। अच्छा, एक स्टार जब आता है ना तो आपको इंट्रोडक्शन की उसकी ज़रूरत नहीं जी हाँ, होती, ये जी हाँ। लोग खुद ही। तो मोरक्को में मेरे बड़े दोस्तों का एक वसी हल्का भी है, घर भी है, तो मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी। मोरक्कन मुझसे पूछते थे कि ये तो कोई हीरो है, मतलब वो, फिर मैं उनको बतलाता था। काफ़ी दिन ये वहाँ पे रहे। उस वक्त उनकी एक शायद मूवी का आपकी स्पेन मोरक्को से मिला हुआ है। ये दिल आपका हुआ की शूटिंग हो रहा है। हाँ, वहाँ पे भी होती थी। तो मैंने आपसे कहा कि जब स्पेन में तो आप आएँ। तो जावेद साहब ने वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा और आप यकीन करें कि आज भी वहाँ की बड़ी बड़ी सिंगर जो हैं मोरक्को की, वो याद है आपको, एक जो सिंगर थी जिनके पास हम गए थे, जी जी। वो पूछती हैं कि आपके हीरो कैसे हैं और कब आ रहे हैं। तो ये तो एक मैंने बतलाया कि माशाल्लाह बिल्कुल, हाँ, no पूरी doubt जी, दुनिया शेख साहब। में इंक्लूडिंग मोरक्को No doubt जी, हमारे- और जब मैं जाता हूँ वो पूछते हैं कि हीरो आपके कब आ रहे हैं, उनको नाम याद course। नहीं है। हम चल रहे हैं अगले महीने। हाँ जी बिल्कुल, एहसन को भी इनवाइट करेंगे हम। Why not, of बहरोज course। भी चले। एहसन इज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंट्री, तो आप लोग जरूर आएं। बिल्कुल टाइम त्याग भाई बहुत ज़बरदस्त इंसान है और थैंक यू। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जो आपकी जो एनजीओ है, NGO में जो आप काम करते हैं, जावेद साहब ने एहसन ने हमेशा सपोर्ट किया बहुत है। ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम एक हमारे घर पे प्रोग्राम था, हालांकि डिस्पाइट ही वाज वेरी बिजी, बट आप आए और उन बच्चों की आप नहीं, it's a pleasure जी। एक बच्चा था जिसको कैंसर था और उनकी विश थी इनसे हाय, मिलने हाय, की हाय, माशाल्लाह। It's a तो आपने pleasure। टाइम निकाला था Well done, नहीं, well नहीं, done, sir। फॉर It's योर a pleasure। सपोर्ट टू मेक ए विश फाउंडेशन। It's a pleasure। क्योंकि अब मैं पीटीवी के बोर्ड का मेंबर हूँ, जी। मेरी पूरी ख्वाहिश ये होगी कि किसी तरह इंटरटेनमेंट को हम अगर यहाँ पे ड्रामे बनाए जैसे पहले बनते थे, बनते थे वैसे ही। तो वो मेरे ख्याल से टीवी को दोबारा करने ऊपर चाहिए। लेके आएगा। क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। और जो ड्रामे पीटीवी के होते थे वो फैमिली के साथ बैठ के आप No देख doubt, सकते no थे, doubt। बहन भाई माँ बाप सब देख सकते थे। हाँ। तो मेरे ख्याल से उसी दौर को एक बार फिर आना चाहिए। Wonderful, और wonderful। मैं एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से पूरी कोशिश करूंगा Good। कि इंशाल्लाह इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल सही है, Thank वेरी you। नाइस एंड वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस My pleasure। बेग साहब। नोमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा नोमान भाई से हम गाना तो सुने, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। पीटीवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जहां आप सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके सीखते हैं। रिश्तों से कैसे जुड़ा जाए, समाज कैसे आगे बढ़ता है, कहानी सुनाने का ढंग क्या होता है, मौसीकी बुनियादी तौर पे आपको कैसे अट्रैक्ट करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीवी ने सिखाया, बताया बिल्कुल और सही, आज very भी nice। बता रहा है। मैं यहाँ पर बार बार जो लफ्ज़ के था, यकीनन शेख साहब, बहरोज भाई, आपा, इश्तियाक साहब, था मैं अब भी वो है, ज़ाहिर इतने चैनल्स हो गए, लेकिन आज भी वो जो अपनी फैमिली के साथ सही कंटेंट देखना चाहता है वो पीटीवी देखता है बिल्कुल सही। और पीटीवी के प्रोग्राम्स को अप्रिशिएट करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ज़बरदस्त सा गाना सुनेंगे, जी, किसी please। को खास गाना आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं या अपनी चॉइस का आप गाना सुना रहे बस ये चॉइस का गाना हो। हैं? आइए जी, आइए जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।
जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें हमें जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें हमें जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी मंजिल वही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना हमको दोबारा। ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। पहले दिन से काम कर रहे हैं हम, जिस दिन खुला था टीवी स्टार्ट हुआ था उस दिन से। पीटीवी हमारा घर है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हमने उठना बैठना बात करना तरीका सलीका सब सीखा। पीटीवी के पास आपको क्लासिकल का प्रोग्राम भी मिलेगा, पीटीवी को आपको गाना भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, मजहबी प्रोग्राम भी मिलेगा, हर तरह का प्रोग्राम। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राहों में। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई।